ऐसा सिखाइए जिससे, अच्छा आप कहीं पहुंच जाइए तो आपसे कोई ना कोई पूछता रहता है। कोई क्या पूछता है, मैया, कोई आपसे पूछता है कि मैया तुम भजन कितना करती हो, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता होगा कि भजन कितना करते हो। कोई पूछता धन माल को, कितने मकान है मैया, कितनो किराया आ रहा हो तुम्हारो, ऐसे पूछते ना मैया। छोरा क्या कर रहा है, कोई पूछता धन माल को, कोई पूछता कितनी जमीन, कोई पूछता भैया कैसा ये सब परिवार है, मगर कोई नहीं पूछता कि ईश्वर से कितना प्यार है। सब पूछते हैं भैया कैसी जमीन है, कैसा हाल है, सब कैसे हैं, लेकिन कोई आज तक ये नहीं पूछता होगा आपसे कि भैया कोई भगवान का भजन भी कर लेते हो, कोई राम नाम की माला भी कर लेते हो। कोई नहीं पूछता। भगवान का भजन कितना करते हो कोई नहीं पूछता, सिर्फ धन की बात करते हैं और सबको बताए मैया धन तो किसी के साथ जाता ही नहीं। अब मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं। जिस स्त्री ने, जिसका महाभारत में भी जिक्र आया है, जिस स्त्री ने अपने सभी बच्चों को कैसी संगति देनी चाहिए, उस स्त्री का नाम मदालसा है, जिसका प्रसंग श्रीमद् भागवत में, महाभारत में भी आता है। वो स्त्री स्वयं अपने पुत्रों को, देखिए हर व्यक्ति, हर मैया ऐसा चाहती है मेरा बेटा फौज में लग जाए, डीएम बन जाए, मेरा लाला फलानो काम करे, डॉक्टर बन जाए। कोई मैया किसी से कहती है बेटा तू कोई भगवान को भजन करे कर, सुबह मंदिर भी जाए कर, कोई ना के। सनातन धर्म को सबने पीछे छोड़ दिया। सब भैया बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, सब बच्चों को फोन सिखा रहे हैं, टीवी देखना, और टीवी तो जितने भी टीवी चल रहे हैं ना सब रेड की जड़। नाटकों की, नाटक जो चल रहे हैं ना, सीरियल, जितने भी सीरियल चल रहे हैं सबकी बात तो मैया शाम को चौधरी बैठ के सब करेंगी। पार्क में करेंगे मैया, तुम्हारे यहाँ सिटी में, इस गुड़गांव शहर में, नाथुपुर में, सब शाम को पार्क में बात करेंगे। आज उस सीरियल में ये हो गया, आज सीरियल में ये हो गया, उसकी बहू ने ये कर दिया, उसकी बहू ने ऐसे अपनी सासू से कह दी। इस बात पर बड़ी टेंशन होती देखी मैंने। कोई मैया आपस में ये बात नहीं करती कि भैया कोई भगवान का भजन भी कर लिया करें, कभी करती नहीं है मैया। कोई भगवान का भजन भी कर लिया करें कभी, ऐसा कोई बात करती है? नहीं। अभी तो कथा करी, फिर कथा करवाऊं मैं? कितनी बार कथा सुने, अभी तो सुनी थी कथा। रोज टीवी में कथा आती है, बड़े बड़े विद्वान संत, आपको कथा का एक भी चैनल कोई नहीं खोलता है। गाने के चैनल सब खोलते हैं, सीरियल के चैनल खूब खोलते हैं, खूब फिल्म चल रही है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो लोग, और आप अपने धर्म को छोड़ करके कहां मुड़ रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आपके बच्चे आपको छोड़ करके कहां जा रहे हैं आपको अंदाजा ही नहीं है। मदालसा के घर में जो भी बच्चे पैदा होते थे, वो स्त्री उन बच्चों को क्या वेदों का ज्ञान देती थी। बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, आप शुद्ध हो, आप मुक्त हैं, ऐसा उपदेश देती थी।
और ऐसा उपदेश करते करते जब बच्चे बड़े होते थे, यानी कि 8-10 वर्ष के जैसा ही बच्चा होता था, तो बच्चा वन ग्रहण कर लेता था, भजन करने चला जाता था। सभी बच्चे भजन करने चले गए। जितने भी बेटा पैदा हुए सबको उसने, मदाल शाह ने उपदेश दिया, और उपदेश का परिणाम ये हुआ कि बच्चा बड़ा होता, 8-10 वर्ष का होता और वन में भजन करने के लिए चला जाता। एक दिन राजा बोल पड़े, देवी सभी बच्चों को आपने ऐसे उपदेश किए हैं, तो राज्य कौन चलाएगा? सबसे छोटा पुत्र हुआ अलक। सबसे छोटे पुत्र को, महाराज आप, मैं इसे उपदेश नहीं दूंगी, आपकी इच्छा है कि सभी को उपदेश ना दूं, तो मैं इसको उपदेश नहीं दूंगी, आप इससे राज्यभार संभलवाइए। अलक बोल पड़ा, मैया आपने सबको उपदेश दिया है, मुझे कुछ उपदेश क्यों नहीं देती? तो माता बोल पड़ी, बेटा जब मैं जाऊंगी, जब तुझे उपदेश जरूर दे करके जाऊंगी। समय बीत गया। आज राजा रानी दोनों ने वन जाने की सोची कि अब हमारा बुढ़ापा है, भगवान का भजन करना चाहिए, तो भजन करने के लिए वन जाने की सोची। एक ताबीज में एक पर्ची, ताबीज में भोजपत्र पर एक मंत्र लिख करके दिया, कुछ शब्द लिख करके दिए, बेटा जब अधिक परेशानी में घिर जाओ तो इस शब्द को खोल के पढ़ लेना, मेरा उपदेश है। राज्य चलता रहा। एक दिन राजा को बहुत मानसिक व्यथा हुई, तो उसने ताबीज खोल करके देखा, तो उस माँ ने जो मंत्र लिखा था, जो शब्द लिखे थे, बेटा संग हमेशा त्यागने का प्रयास करो, संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी भी प्रयास मत करना। संगति जो मैंने आपको कथा सुनाई थी, यानी कि संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, बुरे आदमी की संगति मिले ऐसा कभी भी मत मन में लाना कि बुरे आदमी की संगति हमें मिले, उस संगति को त्याग देना। संतों का संग, यदि तुम्हें संग करना है तो संतों का संग करना, और संतों के संग करने से, सत्संग करने से भवसागर से पार हो जाओ। ऐसे शब्द मैया लिख करके गई। अलक के जीवन ने एक मंत्र ने पूरा जीवन सुधार दिया।